गाइज ये जो दो नाम है ये भारत के इतिहास के पन्नों के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। कोई कहता है कि एक नाम तो इतना महान है कि हम उन्हें बापू कहते हैं, हम उन्हें महात्मा कहते हैं, और एक नाम ऐसा है कि कोई उसका जिक्र करे तो एक अजीब सी जंग छिड़ जाती है। जी हाँ, ये सिर्फ दो किरदारों के नाम नहीं है, ये दो आइडियोलॉजीज के नाम है। Hi guys, this is Vedant. Hi guys, this is Pravash. And we are back with the reactionist and with the official trailer for गांधी गॉडसे एक युद्ध। जी हाँ, नाम इतना ज्यादा सरप्राइजिंग है कि किसी के भी व्यूज या तो बढ़ जाए या तो घट जाए और पूरे इंडिया में एक हाहाकार मच जाए। जी हाँ, तो इसी एक मूवी को लेके राजकुमार संतोषी जी इतने सालों बाद वापस आए हैं डायरेक्टर के चेयर पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उनका काम है जो वो करते हैं, अपने मूवी से हमारे भारत को हिला दिया है कई बार और हमें मेगा ब्लॉकबस्टर मूवीज हमें दी है, हमें प्रदान की है। और उनका सबसे फेवरेट मूवी जो मुझे आज भी मैं देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, द मूवी इज द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। तो A.R. रहमान की वजह से है, राजकुमार संतोषी जी के वजह से है, अजय देवगन सर की वजह से है, हर एक किरदार ने उस मूवी को अच्छा बनाया है। चलिए गाइस देखते हैं कि इस ट्रेलर को कैसा बनाया है, कि आखिरकार जब ये मूवी 26 जनवरी को रिलीज होगी, हाउ इज इट एक्चुअली गोइंग टू कम्पीट विद पठान, या ये बेहतर होगी या उसी लेवल की होगी, इसका फ्यूचर क्या है। चलिए पहले ट्रेलर को देख के पता करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस रिएक्शन। वाह वाह, जिन पाकिस्तानियों ने हजारों हिंदू भाइयों की हत्या की, उन्हीं के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हमें इस गांधी ने। पर क्या करें, गांधी सरकार से बड़ा, गांधी कानून से बड़ा, गांधी देश से बड़ा, महात्मा। कैसे रोका जाए उसे? अरे ये कश्मीर फाइल्स है ना, हिंदू बहुत है मुझे अपने हिंदू होने पर, इसकी प्रतिष्ठा के लिए यार लग रहा है कि लेजेंड ऑफ भगत सिंह पार्ट 2 देख रहा हूँ। भी सकता है, खुद से पागल है, वो कुछ भी कर सकता है। मुसलमान सारी फसाद की जड़ है, ये दंगे रुकने वाले नहीं है। मुसलमान हमारे भाई हैं, और तुम्हारे भाई होंगे, हमारे दुश्मन है दुश्मन। अगर इस आग को मेरे खून से ही बुझना तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। अब गांधी को मरना होगा। गॉड, बाबूजी बच गए हैं। क्या? मैं गोडसे से मिलना चाहता हूँ। ओके ओके ओके, वेरी गुड। वेरी गुड। तुमने कराया, ये एक बहुत बड़ा झूठ है गोडसे। वह महान है, महात्मा है, पाखंडी है, झूठा है, शत्रु है वो हिंदुओं का, हिंदू राष्ट्र का। मैं आजाद भारत को आधुनिक भारत बनाना चाहता हूँ, आधुनिक देश बनाना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर धार्मिक जी। ग्रंथों को नहीं, संविधान को ही सबसे ऊपर होना चाहिए। टेरिफिक। अब कांग्रेस के मंच को पार्टी नहीं बनाना चाहिए, अब उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए हिंसा आवश्यक है। हिंसा से बड़ा इंसानियत का कोई दुश्मन नहीं। A.R. रहमान सर के म्यूजिक है। वाह, यही चाहिए था। कोई चाहे तो एक दिन में गॉड से बन सकता है, लेकिन गांधी बनने में पूरी उम्र लग जाती है। बात मेरी या बात तो गांधी है। की नहीं है, बात देश की। विचारों का युद्ध। बहुत बढ़िया मूवी होने वाली है यार। मैंने जो कुछ भी किया उस पर मुझे गर्व है। तुम्हें गर्व करना चाहिए या शर्म, इसका फैसला तो इतिहास करेगा। वाह, एग्जैक्टली। ये है हमारा हिंदू राष्ट्र। एक दिन यहाँ पर भगवा लहराएगा। बहुत बड़े नाम है यार ये लोग। रसल पुकुटी, अरे बाप रे। साउंड डिजाइन। इंडिया विल चेंज, आई होप। गाइज एक ऐसी मूवी बनाने के लिए आपको बहुत बड़ा जिगर चाहिए, बहुत बड़ा। राजकुमार संतोषी जी के गट्स को मैं सलाम कहता हूँ, जी। क्योंकि उन्होंने ये जो अटेम्प्ट किया है, और कितनी बढ़िया सोच है कि अगर गांधी जी को वो गोली छू के निकल जाती, वो बच जाते,
वो जो डिस्कशन होता, या ये तब पता चलता था कि तब भटका कौन है, महात्मा गांधी जी के विचार भटके या फिर नाथुराम गोडसे जो थे उनका जो थॉट था, उनका जो आइडिया था वो गलत था, वो भटके अपने रास्ते से। ये डिबेट हम हजारों दिनों से न्यूज चैनल्स पे देखते हैं जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है, वो डिबेट अगर वो दोनों करते, जो इतिहास हमारे देश के जो इतिहास की जो शुरुआत है, वहां जो डिबेट अगर शुरू होती, वहां जो बात होती, तो क्या होता। अगर आप हिस्ट्री के बारे में बात करें या फिर ये ऐतिहासिक दिन के बारे में बात करें, हमारे पार्टीशन के बारे में बात करें या फिर गांधी जी के देहांत के बारे में अगर बात करें, तो ये जितने भी दिन हैं ये हमारे लिए बहुत ही दुखदायक है। और हम हर वक्त यही सोचते हैं कि शायद ये ना होता, शायद वो ना होता, तो हमारी हिंदुस्तान ऐसी ना होती, हमें पार्टीशन से गुजरना नहीं पड़ता, पाकिस्तान अलग नहीं होता। ये सब तो बातें हैं, ये सब तो हो चुकी हैं, ये अब बदली नहीं जा सकती। और वैसे भी जो देश दो बन गए हैं, देखिए ये कोई गलती, मैं नहीं कहूंगा कि गलत था या सही था, लेकिन दोनों देशों के साथ एक साथ प्यार होना चाहिए। हमारे हम ऐसा नहीं कहते कि ये गलत था या सही था, लेकिन जो होना था उस वक्त हुआ है। बहुत लोगों की जाने भी गई, मैं यहाँ भी गई, पर मुझे इस मूवी से यही एक्सपेक्टेशंस हैं। ये एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे कंक्लूजन देखना है कि डिबेट ठीक है, डिबेट तो हर जगह होती रहती है, दो हिस्टोरियंस बैठ के भी डिबेट कर सकते हैं। न्यूज चैनल्स पे लोग जो इनके बारे में इस घटना के बारे में ज्यादा जानते हैं, वो वहां पे तर्क वितर्क कर सकते हैं। वो सही है, वो ठीक है। ये एक मूवी में भी 3 घंटे या 2 घंटे में भी दिखा दिया, वो भी ठीक है। पर इसका कंक्लूजन मुझे जानना है कि कंक्लूजन क्या हो सकता था या फिर क्या हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में, अगर फ्यूचर इंडिया के बारे में अगर इस मूवी में पास्ट में जाके दिखाया जा रहा है, तो यही काफी यूनिक चीज है इस डायरेक्टर राजकुमार संतोषी जी के लिए, कि रिदा ने सही बताया कि उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है अपने देश के लिए कि उन्होंने ऐसे एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर मूवी बनाई। और ऐसे माहौल में आप समझ सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेके ही कितने बड़े हंगामे हो चुके थे हमारे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया भर में, और किस तरह से उन सब कंट्रोवर्सी से निकल के वो मूवी इतनी बड़ी हिट हुई और रियलिटी को सबके सामने दिखाया कि असल में कश्मीर में क्या हुआ था। सो बाय द वे, अगर हम गांधी गॉड से एक युद्ध के बारे में बात करें, तो ये उस एक फिक्शनल घटना को दर्शाती है कि अगर महात्मा गांधी जी से वो गोली चूक जाती है और वो बच जाते हैं एक ट्रीटमेंट के बाद, और नाथुराम गोडसे को अरेस्ट किया जाता है, और इस जगह पे नाथुराम गोडसे और महात्मा गांधी जी की भेंट होती है, दोनों एक साथ बात करते हैं, एक डिबेट में पहुंचते हैं। और मुझे लगता है कि डिबेट के बाद भी कुछ हिस्से ऐसे दिखाए गए हैं जो इंडिया में ऐसे हो सकते थे या फिर ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते थे। कुछ ऐसे डिसीजंस या फिर कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई जाएंगी जो फिक्शनल है, लेकिन चेंज ऑफ कोर्स तब होता है अगर महात्मा गांधी जी जिंदा होते। तो अगर वो जिंदा होते तो क्या होता, वो भी यहाँ पे वैसा कुछ दिखाया गया है जो मुझे लगता है। और कितना बड़ा, मतलब आपको जिगर चाहिए कि आपने ना कोई ए लिस्ट एक्टर लिया, ना कोई ताम झाम वाला कुछ दिखाया, ना ये किया ना वो किया। ट्रेलर आने से पहले ना आपने कोई ढिंडोरा पीटा कि हम हिंदू है, ये है, वो है, मुसलमान, कोई पॉलिटिकल कोई भी चीज नहीं की। आपने फिल्म को फिल्म की तरह प्रेजेंट किया है, आपने एक सोच को आगे रखा है। ये काफी अलग बात है, क्योंकि गाइस आप सबको पता होगा कि अगर आजकल अगर कोई मूवी निकलती है तो प्रमोशन के लिए लोग अजीब तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो वैसा राजकुमार संतोषी जी ने नहीं किया, और इस ट्रेलर को या फिर इस मूवी को 26 जनवरी में रिलीज कर रहे हैं। वो भी एक ऐतिहासिक दिन है, बड़ा हमारे दिन, गणतंत्र दिवस होता है हमारे देश का। सो ऐसे दिन पे इस मूवी को रिलीज करना, और मुझे क्या टेरिफिक लगा जो महात्मा गांधी जी का जो रोल प्ले कर रहे हैं, मैं उनका नाम जानना चाहता हूं, उनका नाम क्या है। सो गाइस, जो कास्ट है वो बेसिकली चिन्मय मंडलेकर जी वो नाथुराम गोडसे का रोल प्ले कर रहे हैं, और एंड वी सी दीपक अंतानी प्लेइंग द रोल फॉर महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। दोनों ही ने काफी बेहतरीन, मतलब बहुत बढ़िया जो एक सटलिटी, एक सटल इमोशन जो उभरना चाहिए, वो बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी था राजकुमार संतोषी सर के पास, और उन्होंने वो यूटिलाइज भी किया है।
और मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, जैसे मैंने आरिफ जकारिया सर को भी देखा है, काफी और लोगों को देखा है, और एक नाम तो मेरे आंखों के सामने तैरता ही रहता है चाहे जो भी हो जाए, वो है ए आर रहमान। ए आर रहमान, ए आर रहमान सर के बारे में मैं क्या कहूँ, उनके म्यूजिक के लिए मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद इसके गाने रिलीज होने वाले हो या फिर ऐसा या फिर रिलीज हो चुके हो। मैंने अभी तक ध्यान नहीं दिया रिलीज, सॉरी, ऐसा मेरे साथ नहीं होता है कि ए आर रहमान सर का कोई एल्बम या गाना निकला मैंने नहीं सुना हो, तो आई एम गोइंग टू वॉच इट। लेकिन जो हैशटैग्स मुझे यहाँ पे है ना, आई अग्री विद ऑल दी हैशटैग्स व्हिच इज अटैच्ड आउट हियर, जैसे है कि अग्री टू डिसअग्री, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप डिसअग्री करने के लिए अग्री हो जाए, तो आपको कुछ गलत लगता है तो आप डिसअग्री कर दो। इट इज वेरी गुड स्टेटमेंट, वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। जी हाँ, यहाँ पे बंदूकों से लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ से डंडों से, बम से, धमाकों से लड़ाई नहीं हो रही, यहाँ पे अपने सोच के साथ लड़ाई हो रही है। मेरी आइडियोलॉजी के साथ आपकी आइडियोलॉजी मिलती है या नहीं, क्या हम कंक्लूजन पे आते हैं, कंक्लूजन पे आने के बाद हम इस देश को कैसे सपोर्ट करते हैं। तो इसी ट्रेलर में हमें वही देखने को मिला। मेरे हिसाब से ये ट्रेलर काफी कमाल का था। Absolutely. और ये मूवी एक ऑडियंस के लिए भी एक अजीब चीज है कि 26 जनवरी को 2 अच्छे मूवीज आपको देखने को मिलेंगे। एक तो है पठान और ऊपर से गांधी गोड से एक युद्ध। ये अगर आपको कमर्शियल मूवी अच्छी नहीं लगती या फिर आप इस मूवी में इंटरेस्टेड है, हिस्ट्री के बारे में आपको एक नए तरीके से दूसरा नजरिया आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल, तो आपके लिए ये मूवी काफी कमाल की होने वाली है। राइट, और आप पठान भी जाके देख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए पॉलिटिकल मूवीज ही देखनी है। दोनों तरफ के टेस्ट आपको मिलेंगे। जिस मूवी देखिए, एक अच्छी सोच को लेके बाहर आइए, बस खुश रहिए आप। और हम भी बहुत ज्यादा खुश हो गए अगर आप हमारे चैनल पे आते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और नोटिफिकेशन बिल पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, उससे ज्यादा खुशी और ज्यादा कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि आप हमारे जितने भी अपडेट्स हैं आपको जल्द से जल्द गाइस आपको मिलेंगे। राइट, आप हमेशा हमारे पास वापस आ सकते हैं हमारे अच्छे कंटेंट को लेके। अगर हम अच्छा करते हैं तो कोशिश कीजिएगा आप वापस आए, हमारे वीडियो को देखें। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जा सकते हैं, आप वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेशल ट्रेलर पे रिएक्शन चाहिए और अगर आपको लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज है जो हमसे मिस हो गई है, तो आके बताइए, हम जरूर जाके रिएक्ट करेंगे। और आपकी मर्जी हो तो आप जरूर जाए, हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट करें, वी वुड लव दैट। और ऐसे ही वापस आते रहिए, एंड वी विल बी बैक विद अनदर रिएक्शन विद फॉर एनी गुड content. So keep loving us, and the reaction is says Jai Hind.